नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी छिपी हुई ताकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को चुपचाप लेकिन पूरी तरह से बदल देती है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ फाइनेंस की किताबों में नहीं है। ये हमारी आदतों में, हमारे रिश्तों में, हमारी सेहत में, हर जगह काम करता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की शक्ति की। और जैसे ये शब्द आता है ना, कंपाउंडिंग, हाँ ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोई बहुत मुश्किल, कोई टेक्निकल चीज है। हाँ, लगता है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के लिए है, रॉकेट साइंस जैसा कुछ। सही बात है, लेकिन असल में ये इस बात का राज है कि कैसे छोटे छोटे, इतने छोटे कि वो दिखते भी नहीं, वो कदम समय के साथ मिलकर इतने बड़े और हैरान करने वाले नतीजे देते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज का हमारा मिशन यही है, इस आइडिया को डिकोड करना, इससे जुड़ी जो आम गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करना, और सबसे जरूरी ये जानना कि हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी समझेंगे कि आज की इस इंस्टेंट नूडल्स वाली दुनिया में, जहां सबको नतीजे कल नहीं बल्कि अभी चाहिए, हम इस धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया को अक्सर नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर कंपाउंडिंग आखिर है क्या, खासकर जब बात पैसों की हो। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना। ब्याज पर ब्याज? हाँ, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आपने उसे कहीं निवेश किया जहां आपको साल का 10% ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 1 साल बाद मेरे पास 1,10,000 रुपए होंगे। 1,00,000 मेरा मूलधन और 10,000 रुपए ब्याज। सिंपल। बिल्कुल सिंपल। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है असली जादू। दूसरे साल आपको ब्याज सिर्फ आपके शुरुआती 1,00,000 पर नहीं मिलेगा। अच्छा। आपको ब्याज मिलेगा पूरे 1,10,000 रुपए पर। तो दूसरे साल का ब्याज होगा 11,000 रुपए, ना कि 10,000। ओह अच्छा, तो ये जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए हैं, ये मुझे मेरे पिछले साल के ब्याज पर मिले हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और यही कंपाउंडिंग है। ये एक स्नोबॉल की तरह है। जब आप बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाकर पहाड़ी से लुढ़काते हैं तो शुरुआत में वो बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है, पता भी नहीं चलता, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है, और उसकी रफ्तार और उसका आकार दोनों ही एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगते हैं, और नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक विशाल गोला बन जाता है। आपका पैसा भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये कमाल की एनालॉजी है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक सीधी रेखा में बढ़ता है, हर साल वही 10,000 का ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक हॉकी स्टिक कर्व की तरह है, जो शुरुआत में जमीन के बराबर चलता है और फिर अचानक आसमान छूने लगता है। आपने एकदम सही पकड़ा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, या कह सकते हैं सब्र खो देते हैं। क्योंकि शुरुआत में फर्क ही नहीं दिखता। हाँ, पहले 5 साल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में शायद बहुत मामूली फर्क होगा। लोग सोचते हैं अरे इसमें क्या खास है, और वो या तो पैसा निकाल लेते हैं या उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। लेकिन असली खेल तो लंबे समय का है। तो अगर हम निवेश की बात करें तो कौन सी चीजें हैं जो इस स्नोबॉल के साइज पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं? पैसा, ब्याज की दर? 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल। आपको कितना रिटर्न यानी ब्याज मिल रहा है, यानी रेट। और सबसे जरूरी, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, आप कितने समय तक निवेशित रहते हैं, यानी टाइम। और ज्यादातर लोगों का फोकस पहली 2 चीजों पर होता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो लगाने को, या मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा। सही बात है। लेकिन असलियत में इन तीनों में जो सबसे शक्तिशाली आपका सहयोगी है, वो है समय। समय? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रिया, जो 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करती है। और दूसरा व्यक्ति है समीर, जो थोड़ा इंतजार करता है। वो सोचता है अभी और खर्चे हैं, बाद में ज्यादा पैसे लगाऊंगा। और वो 40 साल की उम्र में रिया से दुगना यानी 10,000 रुपए हर महीने निवेश करना शुरू करता है। ये तो एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, जब दोनों 60 साल के होंगे तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा? समीर दोगुना पैसा लगा रहा है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। लॉजिक तो कहता है कि शायद समीर, क्योंकि वो डबल पैसा लगा रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ट्रिक है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं।
लेकिन अगर हम 8% का सालाना रिटर्न मानकर चलें, जो कि एक रियलिस्टिक आंकड़ा है, तो रिया, जिसने 25 की उम्र में शुरू किया था, उसके पास 60 साल की उम्र में लगभग 1.5 करोड़ रुपए होंगे। 1.5 करोड़? वाह। और समीर, जो 40 की उम्र में शुरू करता है और 2 गुना पैसा लगाता है, उसके पास होंगे सिर्फ 60 लाख रुपए के आसपास। क्या बात कर रही हैं? मतलब आधे से भी कम 2 गुना पैसा लगाने के बावजूद? हाँ, ये आंकड़े दिमाग हिला देते हैं। सिर्फ 15 साल पहले शुरू करने की वजह से रिया का पैसा समीर के पैसे से 2.5 गुना ज्यादा हो गया। ये तो किसी जादू जैसा ही है। रिया ने अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए 15 साल ज्यादा दिए, और कंपाउंडिंग के खेल में आखिरी के कुछ साल सबसे ज्यादा असर डालते हैं। वो हॉकी स्टिक का कर्व आखिर में ही ऊपर जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। उन लोगों का क्या जिन्होंने 40 या 50 की उम्र तक शुरुआत नहीं की? क्या उनके लिए देर हो चुकी है? क्या ये ट्रेन छूट गई है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके लिए बिल्कुल देर नहीं हुई है। बेशक उन्हें 25 साल वाले का वो हेड स्टार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग का सिद्धांत तो तब भी काम करेगा। मतलब कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। हमेशा एक कहावत है ना, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। जरूरी ये है कि आप आज शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। देर से शुरू करने का मतलब बस ये है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं से अभी हमेशा हमेशा बेहतर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इस आइडिया को पैसों से बाहर निकालते हैं। क्या ये सिद्धांत जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम करता है? मतलब क्या हमारी आदतों या रिश्तों में भी ऐसा ही कोई कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है? बिल्कुल, और शायद पैसों से भी ज्यादा शक्तिशाली तरीके से। लेखक डैरेन हार्डी इसे द कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या है वो फॉर्मूला? छोटे और समझदारी भरे फैसले प्लस निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी प्लस समय इक्वल्स टू असाधारण नतीजे। छोटे और समझदारी भरे फैसले? मतलब इसका कोई उदाहरण? मतलब ऐसे फैसले जो इतने छोटे होते हैं कि उस वक्त उनका कोई असर ही नहीं दिखता, जैसे रोज 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना, या अपने खाने में से सिर्फ 100-150 कैलोरी कम करना, या अपने पार्टनर की दिन में एक बार सच्ची तारीफ करना। हाँ, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। एक दिन में 10 पेज पढ़ने से कोई जीनियस तो नहीं बन जाएगा, या एक दिन सलाद खाने से कोई पतला नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में भी नहीं, शायद एक महीने में भी नहीं। और यहीं पे लोग गलती करते हैं। उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए। हाँ, वो डोपामाइन हिट चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो साल में आप 3650 पेज पढ़ लेंगे। ये लगभग 12 से 15 अच्छी किताबों के बराबर है। वाह। 5 साल में आप 60 से 75 किताबें पढ़ चुके होंगे। अब आप ही बताइए, 5 साल बाद जो व्यक्ति 75 किताबें पढ़ चुका है और जिसने एक भी नहीं पढ़ी, क्या वे दोनों एक ही लेवल पर होंगे? कभी नहीं। सोच में, ज्ञान में, नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। इसे समझने के लिए 3 दोस्तों की कहानी बहुत अच्छी है, लैरी, स्कॉट और ब्रैड। तीनों एक ही माहौल में पले बढ़े, एक जैसी नौकरी करते थे और एक जैसी जिंदगी जी रहे थे। ठीक है। लैरी ने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया, वो जैसा था वैसा ही रहा। तो लैरी हमारा कंट्रोल है एक तरह से। ओके, बेसलाइन। हाँ, अब स्कॉट ने कुछ बहुत छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव करने का फैसला किया। उसने रोज 10 पेज पढ़ना शुरू किया, रोज के खाने से सिर्फ 125 कैलोरी कम की, जो शायद एक कोल्ड ड्रिंक या थोड़ी सी मिठाई छोड़ने के बराबर है, और काम पर आते जाते थोड़ा ज्यादा पैदल चलने लगा। बहुत ही मामूली बदलाव है ये। और ब्रैड ने कुछ उतनी ही छोटी लेकिन बुरी आदतें अपना ली। उसने घर पर एक बड़ा सा टीवी लगा लिया और रोज आधा घंटा ज्यादा टीवी देखने लगा। उसने अपने खाने में थोड़ा चीज, थोड़ी क्रीम वाली सॉस डालना शुरू कर दिया और हफ्ते में बस एक ड्रिंक ज्यादा पीने लगा। ये बदलाव तो सच में इतने छोटे हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यही हुआ। 5 महीने गुजर गए, कोई फर्क नहीं दिखा। 10 महीने गुजर गए, कोई खास फर्क नहीं। तीनों दोस्त मिलते थे, वैसे ही दिखते थे, वैसे ही बातें करते थे। लेकिन लगभग 31 महीने यानी 2.5 साल के बाद जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। क्या हुआ 2.5 साल बाद? स्कॉट, जिसने छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाई थीं, उसका वजन लगभग 15 किलो कम हो गया था। अरे वाह। और जो किताबें उसने पढ़ी थीं, उनकी वजह से उसे नई जानकारी मिली और अपनी नौकरी में उसे एक प्रमोशन भी मिल गया। बहुत बढ़िया। और ब्रैड का क्या हुआ?
ब्रैड, जिसने छोटी छोटी बुरी आदतें अपनाई थीं, उसका वजन ठीक 15 किलो बढ़ गया था। ओ, यानी दोनों दोस्तों के वजन में 30 किलो का फर्क आ चुका था, बाप रे। सिर्फ उन छोटे छोटे फैसलों की वजह से। जो उस वक्त बिल्कुल बेकार और महत्वहीन लग रहे थे। और बात सिर्फ वजन या प्रमोशन तक सीमित नहीं रहती, इसका एक लहर प्रभाव होता है जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। रिपल इफेक्ट। हाँ, ब्रैड का वजन बढ़ा तो वो सुस्त और चिड़चिड़ा रहने लगा। काम पर उसका प्रदर्शन गिरा, जिससे उसके बॉस ने उसे डांटा। घर पर तनाव बढ़ा तो अपनी पत्नी से रिश्ते खराब होने लगे। एक छोटी सी बुरी आदत, जैसे खाने में थोड़ी चीज डालना, उसने उसकी जिंदगी के हर हिस्से में एक नेगेटिव लहर पैदा कर दी। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि स्कॉट के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ होगा। बेहतर सेहत तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा आत्मविश्वास। प्रमोशन मिला तो घर में खुशी आई, रिश्ते बेहतर हुए। बिल्कुल, एक छोटी सी अच्छी आदत आपकी जिंदगी के हर पहलू को ऊपर उठाती है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत और उसका खतरा है। ये कभी सिर्फ एक जगह असर नहीं करती। ये तो एक डरावना और साथ ही एक बहुत उम्मीद देने वाला विचार है। डरावना इसलिए कि हमारी छोटी छोटी बुरी आदतें हमें चुपचाप बर्बाद कर रही हैं और हमें पता भी नहीं। और उम्मीद इसलिए कि छोटे छोटे अच्छे कदम हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। सही कहा। तो सवाल ये है कि हम इस सिद्धांत को अपने पक्ष में कैसे मोड़ें। हम ये कैसे पक्का करें कि हम स्कॉट बने, ब्रैड नहीं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है चुनाव से, चॉइसेस से। हमारी जिंदगी हमारे छोटे बड़े चुनावों का ही नतीजा है। मुश्किल ये है कि हम अपने 95% चुनाव बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड पर करते हैं। मतलब नींद में चल रहे हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे रोज के फैसले हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो पहला कदम है जागना, अपने फैसलों के बारे में जागरूक होना और उनकी 100% जिम्मेदारी लेना। 100% जिम्मेदारी। ये कहना बंद करना कि मेरी किस्मत खराब है या हालात ऐसे हैं। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान था। वो हमेशा अपनी पत्नी की शिकायत करता था। फिर उसने एक छोटा सा काम करने का फैसला किया। उसने एक थैंक्सगिविंग जर्नल बनाई और रोज रात को सोने से पहले अपनी पत्नी की सिर्फ एक ऐसी बात लिखने लगा जिसके लिए वो शुक्रगुजार था। सिर्फ एक बात? सिर्फ एक। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, उसे कुछ सूझता ही नहीं था, लेकिन वो करता रहा। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि उसका अपनी पत्नी को देखने का नजरिया बदल रहा है। वो अच्छी चीजें ढूंढने लगा था। हाँ, वो अब उसकी गलतियों पर नहीं बल्कि उसकी अच्छी बातों पर ध्यान दे रहा था। उसका व्यवहार बदला तो बदले में उसकी पत्नी का व्यवहार भी बेहतर होने लगा। उसने हालात को दोष देने के बजाय अपने चुनाव की जिम्मेदारी ली और सब कुछ बदल गया। कमाल है। मतलब ये सब घूम फिर कर आदतों पर आकर रुकता है। अच्छी आदतें सफलता की नींव हैं, पर हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें छोड़नी चाहिए और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। हमारा दिमाग तत्काल सुख चाहता है। बुरी आदतों में, जैसे केक खाने में या टीवी देखने में, मजा तुरंत मिलता है और उसका दर्द यानी वजन बढ़ना या समय बर्बाद होना वो बहुत बाद में आता है। और अच्छी आदतों में इसका उल्टा है। हाँ, अच्छी आदतों में दर्द या मेहनत तुरंत करनी पड़ती है और उसका इनाम बहुत बाद में मिलता है। जिम जाने की मेहनत अभी करनी होगी, अच्छी सेहत का इनाम महीनों बाद दिखेगा। और हमारा दिमाग अभी वाले सुख को चुनता है। तो हम इस तत्काल सुख वाले जाल से कैसे बचें? विल पावर से, इच्छा शक्ति से? विल पावर पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वो एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इसका असली जवाब विल पावर में नहीं, वाई पावर में है। वाई पावर मतलब क्यों की शक्ति? हाँ, आपका क्यों जितना मजबूत होगा, कैसे उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर मैं जमीन पर एक 30 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा तख्ता रख दूं और कहूं कि इस पर चलने के आपको 1000 रुपए मिलेंगे, तो क्या आप चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं? इसमें क्या है, बहुत आसान है। ठीक है। अब अगर मैं उसी तख्ते को 200 मंजिला इमारतों के बीच रख दूं और कहूं कि इस पर चलने के आपको 1000 रुपए मिलेंगे, तो क्या आप चलेंगे? कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जान का खतरा है। लेकिन अगर दूसरी इमारत में आग लगी हो और आपका कोई अपना, आपका बच्चा वहां फंसा हो, तब मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा, मैं उस तख्ते पर दौड़ पड़ूंगा। देखिए, तख्ता वही है, खतरा वही है,
आप भी वही है। क्या बदला? मेरा क्यों बदल गया? आपका क्यों इतना शक्तिशाली हो गया कि खतरा, डर, मुश्किलें सब छोटे पड़ गए? यही वाई पावर है। जब आपको पता होता है कि आप कोई अच्छी आदत क्यों बनाना चाहते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, तो रोज की छोटी-मोटी मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो एक मजबूत क्यों ढूंढने के बाद क्या कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं जो नई आदतें बनाने में मदद कर सकती हैं? हाँ, कई हैं। पहली और सबसे जरूरी है सफलता के लिए अपना माहौल तैयार करना। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्कसंगत हैं, लेकिन असल में हम अपने माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। अगर आपके फ्रिज में सिर्फ सेहतमंद खाना होगा तो आप वही खाएंगे। अगर आपने अपने रनिंग शूज दरवाजे के पास रखे हैं तो सुबह दौड़ पर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल। हाँ, अगर घर में जंक फूड होगा ही नहीं तो उसे खाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। आपने रास्ते में एक रुकावट डाल दी। सही पकड़े। दूसरी रणनीति है घटाने की जगह जोड़ने पर ध्यान देना। ये क्या है? यह सोचने के बजाय कि मुझे टीवी देखना छोड़ना है, जो एक त्याग जैसा लगता है, यह सोचें कि मैं टीवी देखने के समय में क्या अच्छा जोड़ सकता हूँ। शायद आप उस समय अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को अच्छी चीजों से भर देते हैं तो बुरी चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये त्याग की भावना से हटाकर विकास की भावना की ओर ले जाता है। तीसरी और बहुत कारगर रणनीति है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। मतलब किसी और को अपने प्लान में शामिल करना। हाँ, अपने लक्ष्य के बारे में किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं, या और भी बेहतर एक सक्सेस बडी बनाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ही जैसे किसी लक्ष्य पर काम कर रहा हो। आप दोनों एक दूसरे को ट्रैक पर रख सकते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई है जिसे आपको जवाब देना है, तो आप रास्ते से भटकने से बचते हैं। और आखिर में शायद छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। जब आप एक हफ्ते तक अपनी नई आदत पर टिके रहते हैं तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। कोई फिल्म देखें या अपनी पसंदीदा कॉफी पिएं। इससे आपके दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि ये काम करना फायदेमंद है, और वो आदत और भी पक्की हो जाती है। तो संक्षेप में ये सब कुछ उन छोटे रोज के फैसलों पर आके टिक जाता है जो हम शायद नोटिस भी नहीं करते। हाँ, कंपाउंडिंग एक प्राकृतिक नियम की तरह है। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह है। ये हमेशा काम कर रहा है, चाहे आपके पक्ष में हो या आपके खिलाफ। असली ताकत कोई एक बड़ा क्रांतिकारी काम करने में नहीं है, बल्कि असली ताकत इस बात में है कि आप रोजाना छोटे छोटे समझदारी भरे फैसले लेकर इस शक्ति को सचेत रूप से अपनी मनचाही दिशा में मोड़ें। ये धीमा हो सकता है, ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये सफलता का सबसे पक्का और सबसे भरोसेमंद रास्ता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज का ऐसा कौन सा एक छोटा, लगभग अदृश्य लगने वाला काम है जिसे अगर लगातार किया जाए तो वो अगले 5 सालों में किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप इस तरह की गहरी चर्चाओं को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसी और आइडियाज को आपके लिए खोलकर समझाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।